नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। नमस्कार, जब भी मैं आपको 9 सीटों पर मतदान के बीच आज समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि चुनाव में धांधली हो रही है। मीरापुर, कुंदरकी समेत 9 की 9 सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन सीसामऊ में कहें चंद्रशेखर आजाद पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया, तो इन्होंने वहां पर नसीम सोलंकी को अपना समर्थन दिया था। आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं अभी तक चंद्रशेखर जी? मेरे फोन में जितनी वीडियो पिछले 1 साल की है, इतनी वीडियो आज की, और वो सब कोई खुशहाली की वीडियो नहीं है। लूटते हुए लोकतंत्र की जो अस्मिता जो है आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लुट रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा जो है स्वरूप आज मेरे फोन में विभिन्न विधानसभाओं के साथियों ने भेजा। जिस तरह से पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के नेता कार्यकर्ता सब वर्दी और बिना वर्दी के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और एक जैसा कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी लगती है जैसे भाजपा के नेताओं की हो। इससे स्पष्ट होता है कि आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की मजाक उड़ाई जा रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या ये कहें कि लोकतंत्र पर डकैती पड़ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश का नेतृत्व डाल रहा है। क्योंकि पिछले लंबे समय की सरकार में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता में खुशी हो। लोकसभा चुनाव में जनता ने सबक सिखाया, उपचुनाव में साख बचाने के लिए चुनाव में धांधली, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और तमाम तरह के हथकंडे अपनाने काम उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा के नेता कर रहे हैं। आप एक सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश से, नगीना सीट से, और आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने शिकायत करी, लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त के संपर्क में भी आए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, और उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मी और 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, जिसमें 3 मुजफ्फरनगर के हैं, 2 कुंदरकी मतलब मुरादाबाद से हैं। आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड लेते हुए शिकायतें भेजी हैं कि आप ये बता रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रशासन? साहब जी, जितनी शिकायतें हम कर सकते थे हमने की हैं, जितने अधिकारियों को हम कह सकते थे हमने कहा है। और मैं फिर आपसे कहूंगा, ये जो 7 लोग सस्पेंड किए गए हैं, ये कोई साधु तो नहीं थे, ना कोई लीगल काम तो नहीं करे तभी तो सस्पेंड किए गए। आप समझिए कि जहां की वीडियो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची और गंभीर थी, तो उसी पे कार्रवाई, जबकि ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जहां पे पुलिस सिर्फ जो है दलित मुसलमानों को, जैसे मीरापुर में और कुंदरकी में, वोट नहीं डालने दे रही है। उनकी पर्ची लेती है, सब कुछ फेयर होता है, थोड़ी देर खड़े रखते हैं, क्या कहते हैं उनसे कि अंदर लाइन बहुत व्यस्त है, अंदर बहुत लोग हैं, तो आप रुक जाओ। और फिर अंदर से कुछ एक झुंड बन के पुलिस वालों का आता है, सबको भगा देता है। और जो अंदर इक्का दुक्का अंदर चला जाता है, उसको वो जाके देखता है तो अंदर खाली पड़ा है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी, इसकी ये जांच होनी चाहिए। एक पर्ची है जिसपे व्हाइट पर्ची पे पिंक कलर की लाइन बनी हुई जी, मुझे हमारे नेताओं ने भेजी है। इस पर्ची, जो पिंक कलर की पर्ची से जुड़ा हुआ वोटर है, जिस वोटर के हाथ में वो पर्ची है, उसी को अंदर जाने दे रहे हैं। जिस पे वो पर्ची नहीं है, उस पर्ची के ना होने के कारण, आप देखिए, ये है वो पर्ची। अगर आप देख पाए, दिखा पाए दर्शकों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँगा एक बार फुल स्क्रीन करके दिखाएं, जो चंद्रशेखर आजाद जी दिखाना चाह रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये दरअसल कुंदरकी विधानसभा का मामला बता रहे हैं कि ये आरोप वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने भी यही आरोप लगाए हैं कि जिस पे ये लाल निशान है, उसी पर्ची वाले को ये वोट डालने दिया जा रहा है।
ठीक है, ये ये पहुंच। इसलिए मैंने आपको दिखाई जी जी। कि आपको एहसास हो किस तरह लोकतंत्र की हत्या जो है सरेआम की जा रही, जिस पे ये पिंक कलर की निशान नहीं है। आप जी समझो ये खेल है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर्स है, चिन्हित वोटर, उसमें पर्ची बांटी गई है, और जिन पे नहीं है इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा, उसका वोट मत प्रतिशत कम रहे, इसलिए इस पर्ची जिस पे नहीं है उसको रोका जा रहा है, उसको लाठी नहीं, तो मारी जा रही इसकी है, तो आपने फिर महिलाओं को शिकायत, लाठी। आपने बताया आपने अपने लेवल से और जहां जहां शिकायत कर सकते थे की है, तो क्या चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है? उन्होंने तो, हाजी रिजवान ने तो है मांग चुनाव कर आयोग दी है उत्तर कि प्रदेश चुनाव में। आयोग कुंदरकी का उपचुनाव रद्द करे। उन्होंने सीधी मांग कर दी चुनाव अभी 3 बजे। चुनाव आयोग है उत्तर प्रदेश में, जिंदा है नहीं नहीं चुनाव आयोग, आंखें क्या, खुली हुई है चुनाव आयोग की, नींद से जाग गया चुनाव आयोग। आप ये बताओ, ये धांधली दिख रही है? चुनाव आयोग की गाइडलाइन है ना कि 12-13 आईडी लेके जाके आप कोई सी भी आईडी यूज करके डाल सकते हैं। बिल्कुल। कल से हम लोगों ने लगातार शिकायत की, आप पता कर लीजिए कुंदरकी में डीएम से या मुजफ्फरनगर में डीएम से हमने शिकायत की कि दलित और मुस्लिम बाहुल्य जो एरिया है इलाके उनमें हैं। पर्ची नहीं बांटी गई बीएलओ द्वारा, छोटी और बड़ी पर्ची दोनों नहीं बांटी गई है। इसके रिकॉर्ड है हम पे, किसी ने नहीं सुनी। आज जब वो जा रहे हैं तो वहां जैसा आपने कहा कि शिकायत की, सारी शिकायत करने के बावजूद भी एक बार चुप्पी नहीं टूट रही है इलेक्शन कमीशन की। ऐसे निष्पक्ष चुनाव होता है? ऐसे तो लूट होती है, इसको डकैती कहते हैं। डकैती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। पुलिस क्या रोल कर रही है, क्या व्यवहार? एक मीडिया कर्मी को देखा आपने? एक मीडिया कर्मी कुछ वोटर्स को लेकर चला गया, भाजपा के गुंडे उसको बाहर निकालते लाते हैं, डीएम की गाड़ी वहां से जा रही है। नाम है पत्रकार का पवन मिश्रा। पत्रकार कहता है कि डीएम साहब देखिए हमें धक्का दे रहे हैं, तो एक शायद 3 स्टार आते हैं, पत्रकार को धक्का देने लग जाते हैं और ये कहते हैं, वो पूछते हैं लाठी क्यों बजा रहे हो? बोले अगर गलती करेंगे तो लाठी बजेगी। ये लोकतंत्र है? इसको लोकतंत्र मानते हैं आप? नहीं, ये गुंडागर्दी। मैं तो ये कह रहा हूँ चौहान साहब, जी, भाजपा को चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? सीधे से सर्टिफिकेट देते, जिलाधिकारी कहते सबको सर्टिफिकेट दे दो। क्या जरूरत थी पैसा खर्च करने की, अरे समय खर्च करने नहीं, की? इसी ये लोकतंत्र की खूबी है। चंद्रशेखर जी कैसी बात कर रहे हैं आपका तो। लाठी मारना। अच्छा, इस उम्र तक आके आप पहला चुनाव लड़े और जीत गए सांसदी का, और इसी लोकतंत्र, इसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया ना। इसी चुनाव आयोग ने कराया, लेकिन आप जानो ये जो हो रहा है ये भी यही चुनाव आयोग करवा रहा है, जहां अरे शिकायत अस्मिता लूटी जा रही है लोकतंत्र की। सुना, ये खूबसूरती है, हम आप सबकी जिम्मेदारी है। अस्मिता लूटना खूबसूरती है? नहीं नहीं, खूबसूरती ये है कि चुनाव इतना अगर गैग ऑर्डर होता तो हम और आप बात ही नहीं कर पाते, अगर बीजेपी ऐसा चाह रही होती। आप समझो ना, अभी भी कहां, अभी भी तो पैरा है। आप नहीं समझ रहे? अभी भी तो पैरा है। क्या कोई, जब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि पुलिस पर्ची नहीं चेक करेगी, फिर पुलिस बैरिकेडिंग क्यों लगा के खड़ी है गांव में? आपको पता है मीरापुर विधानसभा के 50 दलित मुस्लिम बाहुल्य गांव के बाहर फोर्स है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट आप देख लो। और फिर नहीं, वो तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप अपने चैनल पे दिखाना वो बिल्कुल। मैं, वीडियो हम कि सब, आप गांव जानते हैं, में आप पहली बैरिकेडिंग बार लगाए। नहीं जुड़ रहे हैं इस चैनल देखा से। मैंने, मुझे भी 20-22 साल का मेरा जो है अनुभव है। मैंने पहली बार देखा कि गांव में बैरिकेडिंग लगते हैं गलियों में वोट डालने के, जिनमें पुलिस पहले 100-200 मीटर और बूथ तक नहीं जा पा रहा आदमी। मैं तो आपसे कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन अगर जिंदा हो, उसको हमारी आवाज आ रही, तो ये सारा चुनाव निरस्त कर दे। आप लाइव जा रहे हैं, कोई एडिट नहीं होगा, आप जो बोल रहे हैं वो लाइव जा रहा है, वो केंद्रीय बिल्कुल। सुरक्षा बल के नेतृत्व में इस चुनाव को फ्री एंड फेयर कराया जाए, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव। अगर लोग नहीं करा सकता इलेक्शन कमीशन, तो ताला लगा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम इतना अच्छा बूथ सजा रहे हैं, सबका वोट पड़ना चाहिए, और जब ये गुंडागर्दी होती है, इस गुंडागर्दी का जवाब है? अधिकारी अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे बुरे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे जिनका जमीर जिंदा है, कुछ पत्रकार ऐसे जिनका जमीर जिंदा है, लेकिन बड़े पैमाने पे, क्योंकि आप समझे ना, इससे सत्ता नहीं बदल रही है। जिनको चार्ज चाहिए, जिनको चार्ज पर रहना है, जो उतनी ही वो सरकार की चाटुकारिता करेंगे जिससे कि उनको अवसर मिल जाए। ये गुंडागर्दी, ये लूट क्या जनता भूल जाएगी? ऐसे ऐसे लोकतंत्र चलेगा तो फिर कहां लोकतंत्र खूबसूरत बचेगा? आपने अभी बड़ा बढ़िया बात कही कि आप 15-20 साल से चुनाव देख रहे हैं। उपचुनाव ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के समय भी उपचुनाव के दौरान विपक्ष यही आरोप लगाता था, लेकिन हकीकत है कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं पूरी करो। अच्छा, पूरी करो आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हो रही है, 1-2 जगह घटनाएं हैं वहां पे हुआ। आप सीसामऊ में आप देखिए,
वहां पे पुलिस वालों ने बीजेपी उम्मीदवार धरना दे रहा था कि यहाँ पे सपा वाले वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं। जहां पे शिकायत हो रही वहां पे एक्शन हो रहा है। सपा वाले इतने ताकतवर हो गए उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रह के कि वो वोट ना पड़ने दे। आप समझिए मेरी बात खैर को में ना, आपका उल्टा चोर उम्मीदवार लड़ कोतवाल रहा को है, डांटे। आप पहले वहां से पता कर आप लीजिए। मेरी बात सुनिए ना, ये स्ट्रेटजी है, हम वकील हैं चौहान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। आप पे सवाल ना खड़ा हो इससे पहले आप ही रोने लग जाओ। आप पे सवाल ना खड़ा हो इससे पहले आप ही कहते गुंडागर्दी हो रही, गुंडागर्दी हो रही। अगर गुंडागर्दी हो तो निकम्मे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं बैठ के कुर्सी पे? कहां है लॉ एंड ऑर्डर, कहां है कानून व्यवस्था? ऐसे होते चुनाव? अगर इधर से भी हो रहा है उधर से भी हो रहा है, तो क्या क्या व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की? इसका जवाब है नहीं। ये। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, फिर आप क्या जनता देख रहे सब देख हैं? रही आप है। इन 9 सीटों पर नतीजे, फिर अगर मैं आपकी मानूं तो फिर 23 तक का इंतजार ही नहीं करना चाहिए। जरूरत ही नहीं है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है, मुझसे लिखवा लो आप। अच्छा और सुनोगे, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है आपको पता है? सवाल ना खड़ा हो। पुलिस जो पर्ची छीन रही है, पुलिस आके वोट गिर रही है। पुलिस वोट गिर रही है मीरापुर में, पुलिस वोट गिर रही है कुंदरकी में। तो मगर जो पर्ची अभी छीन रही है 3 जनता बजे से तक 3 हाँ। बजे तक कुंदरकी और मीरापुर में ही सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अब आप समझो कौन कर रहा है वोट? जनता तो नहीं कर पा रही है, पुलिस पर्ची ले जा रही है, पुलिस वोट कर रही है। इसीलिए मिली-जुली गाजियाबाद सरकार में है। कम हो रही है। इसीलिए मैं आपसे गाजियाबाद में फिर 3 कह बजे रहा तक 27% वोटिंग हुई है मात्र। अब आप देखो, यही समझो आप, यहां फिर ज्यादा क्यों हो रही है? यहां तो ऐसा बदलाव क्यों? बदलाव का कारण ये मैं आपको बताता हूं। पुलिस जिन पर्चियों को छीन रही है उन पर्चियों जाके खुद से वोट डाल रही है। और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंगूठे पे उंगली पे निशान लगा हुआ है, बाहर निकाल दिया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत चाइना बॉर्डर हो आज। ये जो हमारा ये बन गया ना पोलिंग बूथ, ये भारत चाइना बॉर्डर बन गया जिसपे कई कई जगह चेकिंग हो रही है। मैं तो आज मांग करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि आप इसमें और कुछ जो है चीजें ऐड कर दें। जिस तरह से हम एयरपोर्ट पे, जिस तरह से हम और जगहों पे हम जाते हैं और वो जो चेकिंग होती है थंब वाली, जी कि थंब इंप्रेशन से वोट वो हो जाए, वो मतलब आदमी की आइडेंटिटी क्लियर हो जाए, या फिर कोई और उसके साथ, या फिर कैमरा अलाउड कर दे, कुछ ऐसा अलाउड कर दे जो निष्पक्ष चुनाव इस देश में होने लग जाए। मैं नहीं मानता निष्पक्ष चुनाव। जिस तरह की गुंडागर्दी, अभी मेरे पास कुंदरकी से हमारे प्रत्याशी का फोन आया, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि वहां के लोग आके बहुत सारा एक ग्रुप 30, अच्छा देखिए, और आदमी एक गाड़ी लेके घूम रहा है, बीजेपी प्रत्याशी 30-30 गाड़ी लेके घूम रहा है, और वो क्या कहते हैं बूथ पे, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। प्रत्याशी नहीं जा सकता है पोलिंग बूथ पे। अब आप ये समझ लो ये गुंडागर्दी चल रही है। इस आप किसी गुंडागर्दी में विधानसभा क्षेत्र में खुद गए हैं क्या? आप किसी विधानसभा क्षेत्र में खुद गए? मैं जाऊंगा तो फिर ये सब लोग बीजेपी के चिल्लाने लग जाएंगे मैं चुनाव प्रभावित करने आ गया हूँ। ओहो, मैंने कहा डीएम को कि मैं आ जाऊंगा अगर मुझसे इस तरह का उम्मीद करते हो, लेकिन फिर यही कहेंगे और आप भी कहोगे देखो चंद्रशेखर चले गए हैं, चंद्रशेखर चले गए हैं तो चुनाव प्रभावित होगा। मैं तो लोकतंत्र की और संविधान की इज्जत करता हूँ, वकील हूँ, बिल्कुल। संवैधानिक पद पे हूँ, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखता तो हूँ। चला जाता, आपको भी डरता मैं विश्वास किसी होगा से नहीं डरता मैं। कि लोकतंत्र है, और आप खुद कहते हैं कि बाबा साहब ने मुझको ये अधिकार दिया है। आप लगातार ये बात कहते हैं कि बाबा साहब ने ये अधिकार मुझे दिया है कि मैं वोट डाल सकूं, मैं अपने आज तो उस अधिकार को लूटा जा रहा है। आज उस अधिकार को सरेआम लूट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके चिन्हित अधिकारी और उनके चिन्हित कर्मचारी। और मुझे इसमें कोई दुख नहीं। आज मैं सोते हुए अपने इलेक्शन कमीशन को भी देख रहा हूं, जिनकी नींद अभी नहीं खुली है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये सत्ता का अहंकार है, सत्ता आती जाती रहती है। जिस दिन किसी दूसरे का दांव बैठेगा शायद पर्चा भरने जैसी नौबत भी ना पड़े। मैं तो चाहता हूं फेयर चुनाव हो, बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो अब आप 27 के देखेंगे, इस 9 में आपको कोई उम्मीद नहीं? आपने कहा अभी लिखवा लो मुझसे नतीजे 23 मैं तो अच्छा, जब इसे परिणाम आएगा आप देख लेना। अच्छा मैं आप फिर कह रहा, अब आखिरी 2 घंटे आप देखना, मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आखिरी 2 घंटे में अब से समय क्या हो रहा है? 4:30 4:30 बजे अब से, और अगले 2 घंटे में पोलिंग परसेंटेज देखना आप कितना ज्यादा होगा। मगर 5 बजे तक तो वोटिंग है। जो लाइन में लग जाएंगे वो डालेंगे, वो फर्जी वोट होंगे, फर्जी वोट पड़ेंगे। आप देख लेना, इन्हीं 2 घंटे का पोलिंग परसेंटेज देख लेना आप। चलिए अब थोड़ा सा राजनीतिक बात कर लेते हैं। ये आपने 9 सीटों पर तो हाल बता दिया, लेकिन सरकार, पत्रकार नहीं डरा हुआ है, सरकार डरी हुई है, जनता नहीं डरी हुई है,
सरकार डरी हुई है और डरी हुई सरकार डर में अपराध पे अपराध कर रही है। जनता वोट की चोट सबक सिखाएगी। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं मेरी लास्ट फ्लाइट है। एक लास्ट सवाल। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मीरापुर कुंदरकी में अगर चंद्रशेखर मिलके लड़ते तो नतीजे तब भी कुछ और होते, चाहे जितना कोशिश कर लेते। हम जनता से मिलकर लड़ रहे हैं और उनका न्योता चिट्ठी नहीं आई मेरे पास। न्योता चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को कि उन्होंने साफ कहा कि ये चुनाव सो रहा है चुनाव आयोग, उस समय ये चुनाव हो रहा है। हर सीट पे नतीजा वो दावा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि वो 9 की 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक सीट सीसामऊ पे उनके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है। देखते हैं ये 23 को तय होगा, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आप देख लीजिए जहां पे पोलिंग परसेंटेज ज्यादा है मुस्लिम बाहुल और दलित बाहुल सीटों पर, वहां पुलिस वाले डाल रहे हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी कुंदरकी और मीरापुर में नतीजे उसके पक्ष में आते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन सी जानकारी मिली चंद्रशेखर आजाद को जो वो ये इतना बड़ा दावा कर रहे थे। धन्यवाद।